बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही चटपटा और चटखारेदार स्पाइसी कबाब की रेसिपी। ये कबाब की रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है, आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे सब सभी इसको बहुत पसंद करेंगे। दावत पार्टी फंक्शन में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की कबाब की रेसिपी के लिए आप बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं। मैंने इसके लिए मटन का कीमा लिया, उसमें थोड़ा सा फैट भी ऐड कर लिया था। तो इस तरह हमारे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया। इसको हमने फ्रेशली कूट लेना है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तो कीमे को भी आपने धो के छलनी में रख देना ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अच्छी तरह इसको छलनी से पानी निकाल लें। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, उसको कूट लिया, इस तरह चॉप कर लें। ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको ग्रेट कर लिया है या इसको चॉप कर लें। इसको इसके बाद हमने मलमल के कपड़े में डाल के अच्छी तरह इसको निचोड़ देना, इसका सारा पानी निकाल देना। अगर आपने पानी के साथ डाल देंगे तो हमारे कबाब टूट जाएंगे। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ एक प्याज से कितना ज़्यादा पानी निकला है। यहाँ पे देखने मैंने अच्छी तरह इसको मलमल के कपड़े के अंदर डाल के निचोड़ा तो इतना सारा पानी इसका निकला है। तो इस तरह पानी से निकाल कर या हाथ से इसे निचोड़ लें, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने पपीता लिया, उसका पेस्ट बना लिया। अगर आपके पास पपीता नहीं है तो आप इसका कचरी पाउडर या गोश्त गिलाने का जो पाउडर था वो इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, उसको मैंने मोटा सा कूट लिया, दरदरा सा, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स का ऐड कर लेंगे। तो कबाब की हमारी रेसिपी चटखारेदार और स्पाइसी बनेगी। इसके लिए हमें थोड़ी सी स्पाइसी ज़्यादा ऐड करनी है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का ऐड कर लेंगे। आप स्पाइसीज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे अजवाइन का ऐड कर लेंगे। इसको पहले अपने हाथ से अच्छी तरह मसल लेना, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है कबाब का। अनारदाना, इसको मोटा सा पीस लें। ये मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर लिया है। इसके अलावा 1 टीस्पून जीरा, उसको मोटा सा हम कूट लेंगे, ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून चाट मसाला इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो अगर आपके पास जो गोश्त है उसके अंदर फैट नहीं है तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी का या मक्खन का ऐड कर लें, उससे भी हमारे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मकई का आटा लिया 3 टेबलस्पून, ये भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप इसके अंदर मैदा भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैदे के ऐड कर लें और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड कर लें। बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर लेंगे। आप इसे टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने लेमन का रस ले लिया, ताज़ा लेमन, उसके उसका जूस निकाले वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर इन सारे मसालों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है। तो ये जो हमारा कीमा, हमने कच्चा कीमा लिया है, इसके लिए हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर कच्चा पपीता भी ऐड किया हो जो इसको अच्छी तरह टेंडर कर देगा जब इसको पकाएंगे। तो इसलिए कम से कम इसको 1 घंटे के लिए आपने रखना ताकि सारे मसाले और जो इसका जो कच्चा पपीता इसके अंदर ऐड किया सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ और हमारे जो कबाब हैं बहुत ही अच्छी तरह बन जाएँ। तो यहाँ पर चटखारा कबाब मसाला की अच्छी तरह मैरिनेशन हुई है, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर फिर इसको 1 से 2 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले और कीमा जो है अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएं और जब कबाब हम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह कबाब आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप कबाब मसाले को कोयले की मदद से स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं, उसका धुआं देंगे तो बहुत ही प्यारा इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर बन जाएगा। तो यहाँ पर कबाब का मसाला हमारा तैयार हो गया। इसके हम दरमियाने मीडियम साइज़ के कबाब बना लेंगे। सारे कबाब बना के आप इसको 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में इसको रख लें और जब इसको बनाना तो इसे निकाल के बना लें। तो यहाँ पर देख लें आधे किलो कीमे से तकरीबन हमने 20 के करीब कबाब बना लिए हैं। तो कबाब को फ्राई करने के लिए आप ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म करने के बाद कबाब ऐड करेंगे और दोनों साइड से इसके गोल्डन सा कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को हम बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं रखें, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा। उसके बाद इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पैन में 1 टेबलस्पून बटर का ऐड कर लेंगे, इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज उसे लच्छे में काट लें और एक शिमला मिर्च उसको भी बारीक लंबा काट लेंगे, इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर साथ में कबाब ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स और 1 लेमन का जूस इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको 1 मिनट तक इसी तरह मिक्स कर लेंगे।
तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार कबाब हमने बहुत ही आसानी से बना लिए, बहुत ही चटपटे बनते, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।